हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आए हैं और आने भी वाले हैं। इस बीच काफ़ी डिस्टरबेंस भी हुआ है और थोड़े से कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी तक आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। अब इस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक पे एक और बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगातार है। अब आप सब लोग कंफ्यूज्ड खुद ही होंगे कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर कौन से एग्ज़ाम को क्विट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को ही फोकस करना और उसी पर देना। आपको पता है कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है और एक ही एग्ज़ाम, क्योंकि ऑलमोस्ट टीचिंग के जितने भी अभी नोटिफिकेशन आए हैं वो सभी एग्ज़ाम एक दूसरे से रिलेटेड है। सिलेबस भी बिल्कुल 80%, 75 to 80% सेम ही है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम भी लेना है। देखिए, आपको पता है अभी आज ही, मतलब आज से नहीं, कल हम देखें तो MP सेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जो कि उन्होंने बता दिया एग्ज़ाम डेट भी 11 जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी को जो है आपका पेपर है। अब आप लोग खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी किसकी प्रिपरेशन करें, किसको छोड़े। आप लोग मध्य प्रदेश वर्ग 1 का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल दिसंबर में तो उसका पेपर नहीं आएगा। हो सकता है मे बी दिसंबर में नोटिफिकेशन आए तो जनवरी या फ़ेब में आपका ऐसा फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपके कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, उसको टारगेट करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि आपका मध्य प्रदेश वर्ग 1 तो कवर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। किस तरीके से आपको करना है, आज हम लोग उसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है EMRS की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों ने आई होप एग्ज़ाम भी फिल कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो लोग ज़रूर फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि दोबारा ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी किसी को नहीं पता। इसलिए जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको आप लोग को जो है मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर फिल करें। और आपको पता है इन्होंने भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है 13 और 14 और 21 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका यही एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम आपको पता है बहुत ही कम है। ठीक है, और उसके बाद भी नेट, अगर आप लोग नेट फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उसका जो है 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्ज़ाम डेट तो मैंने बता दिया है कब से कब तक है। मिस मत करिएगा। आप लोग घबराएंगे कि अरे एक साथ कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, छोड़ देते हैं, फॉर्म फिल नहीं करते। नहीं, तैयारी वही है, सिलेबस भी वही है, आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है। ठीक है, तो 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच जो है आपका UGC नेट का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो ये आपको पूरा इस तरीके से करना है। देन MP सेट हमने अभी बताया, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है ना, अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो आपको जो है इसका एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है, 11 जनवरी को पेपर है। ठीक है, 11 जनवरी को पेपर है। देन आप लोग जो है मध्य प्रदेश वर्ग 1 की तैयारी जो है कर रहे थे और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि व्यापम ने उससे पहले कई सारे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि दिसंबर तक वो खुद खाली नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दिसंबर में तो हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आए, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी उन लोगों को थोड़ा और टाइम मिल गया, तो जनवरी या फ़ेब, मतलब जनवरी में तो नहीं लेकिन फरवरी मार्च तक पेपर हो सकता है। तो अच्छा है ना, इससे पहले आप लोग ये दे करके फ्री हो जाएंगे और इस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एक तरीके से बेटर हुआ।
ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉर्म फिल करें ना करें, इनका एक करें या नहीं। आपको एक साथ सभी परीक्षा को कैसे दें, कैसे क्वालिफाई करें, क्या चीज़ें करें, क्या तरीका होना चाहिए, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको गंवाना नहीं है, फॉर्म फिल जो है आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी EMRS का फॉर्म जो है निकल चुका है। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप लोग इसको फिल करिएगा। और इसमें जिन लोगों ने जैसे PGT, अगर आप लोगों ने PGT पोस्ट के लिए किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने PGT पोस्ट के लिए जो है फिल किया है तो आप ऑलमोस्ट आपको अपना मेन जो सब्जेक्ट है ना, स्पेशली फॉर हम PGT वालों के लिए बता रहे हैं, TGT का तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। TGT जिन लोगों ने डाला हो उसको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि बाकी के आप देखिए नेट, MP सेट और ये जो है पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना। बट ये 2 पेपर होंगे, आपको पता है, रिटन भी होगा। तो ये जो मतलब कि पहला पेपर होने के बाद एक दूसरा मेंस होगा, तो ये डायरेक्ट आपको जॉब दिला सकता है, ठीक है। तो इस पर भी फोकस करिए। और जिन लोगों का सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो, ठीक है, तो वो लोग जो है अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि आप जब देखेंगे अपना PGT का सब्जेक्ट, हो सकता है जिनके पास CTET नहीं है वो लोग TGT ना भर पाए हो, तो PRT TGT ना भर पाए तो वो लोग PGT फॉर्म ज़रूर डाल दें। इसमें कोई भी आपको नहीं चाहिए, अभी भी डेट है लास्ट 23 अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये अगर आपने फिल किया और आपका सब्जेक्ट सेम है तो आप देखिए वही आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप नेट के सिलेबस को उठाइए, नेट के सिलेबस को कवर करिए। अगर आपका अच्छे से नेट का सिलेबस कवर होता है पेपर 2, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ऑलरेडी हो जाएंगी। बस पेपर 1 में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर लीजिए कि पेपर 1 को ये सब्जेक्ट को हमें इतना समय देना है और पेपर 2 को इतना समय देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो नेट जो है, नेट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, नेट को अच्छे से करना है। देन उसके बाद MP सेट भी आ चुके, आपको पता है कि नेट और सेट का जो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट सेम है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है, मतलब थोड़ा डीप में पूछा जाएगा, और MP सेट में जो है थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये जो है एकदम एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। और इनके कुछ यूनिट्स आपको वर्ग 1 में देखने को मिले, क्योंकि इसका सिलेबस तो बहुत छोटा ही है अकॉर्डिंग टू नेट एंड सेट, ठीक है। तो आपको सारे फॉर्म फिल करना है, ये चारों फॉर्म फिल करना है। और जिन लोगों ने अभी UP का LT ग्रेड आया था, अगर उसको फिल किया है तो वो लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोग ये 4 एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है, ये तो आने वाला है, ठीक है ना, ये तो आने वाला है। लेकिन अगर आपने ये तीनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करें और एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करने के साथ तीनों पेपर भी दें, ठीक है। तो जिन लोग का स्पेशली फॉर सब्जेक्ट जो PGT है, जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, ये हमारे जैसे हॉस्टल वार्डन या फिर अदर जितने भी पोस्ट है, तो उसके लिए भी आप साइड से कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन टारगेट अपना सब्जेक्ट पे होना चाहिए, आपके अपना सब्जेक्ट, आपका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे 100% वही होगा और एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने EMRS दिया तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपने नेट का सिलेबस को कवर कर लिया तो, क्योंकि नेट काफ़ी डीप में पढ़ना है, तो आपको ये और ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद MP सेट की अगर हम बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। जब आप देखिए ये तीनों एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो आप बताइए इसको क्रैक करने से कौन रोक सकता है आपको? क्योंकि आपका 100% सिलेबस तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा MP वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको जो ये तैयारी है, मतलब अगर आप सिर्फ इसके सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आप इसको रोक दीजिए और आप लोग इनके सिलेबस को उठाइए, नेट
आप नेट के सिलेबस को उठाइए, EMRS के सिलेबस को उठाइए, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम यही है। दिसंबर में आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। जो भी समय है अभी, आज जब ये वीडियो बना रहे हैं तो आज आई थिंक 17 अक्टूबर है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर है और ये जो है आप देखिए 13 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। मतलब दिसंबर में तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने हैं, दिसंबर और जनवरी के बीच में। तो आपको नवंबर तक में ही जो भी पढ़ना है। अब आप लोग सोच रहे हो इतने कम समय में कैसे करें, क्या करें? नहीं, आपको करना होगा, आपको करना होगा, अपना सिलेबस कवर करना होगा। जितना समय हो सके आप दीजिए, लेकिन आपको करना होगा। बहुत अच्छी ये भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको 2 पेपर होंगे, जॉब दिला रही है। बाकी ये तो आपको पता है कि पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इनका सर्टिफिकेट लेना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है अभी से उठाइए, सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, जितने भी कंबाइन सिलेबस है तीनों का उसको लिख लीजिए कि ये चीज़ें, इसका तो एग्जैक्ट कंबाइन है। आप एक को उठाइए नेट को, तो ऑलरेडी वो कवर हो जाएगा, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जैक्ट है ये, ठीक है। आप इनके सिलेबस को देखिए, कौन कौन सी यूनिट इक्वल हैं आपके सब्जेक्ट के, स्पेशली फॉर PGT सब्जेक्ट, ठीक है ना। और अगर नॉन टीचिंग वाले हैं तो वो थोड़ा सा अलग है, तो वो आप अलग से लिख लीजिए और उसको अलग से टाइम दीजिए। और ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगा अगर आप इसको करेंगे तो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। एक साथ आप एक कॉपी लीजिए, उस पर अपने जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से लैक हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से जो टॉपिक है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे टॉपिक्स को एक जगह आप लिख लीजिए, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। और ये टॉपिक सेम है, पहले आप उसी टॉपिक्स को उठाइए जो कंबाइन है, सेम है, ठीक है। और फिर जो कुछ बचा रहेगा तो उसको एंड में करिएगा। आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम, मिनिमम 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, 1.5 से 2 महीने, बहुत ही कम समय, बहुत ही ज़्यादा कम समय है। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं फॉर्म नहीं फिल करेंगे, दिसंबर में ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, जनवरी में ये भी, तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबकी तैयारी एग्जैक्ट है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है ना, सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आपको क्वालिफाई करने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपका सब्जेक्ट। और इसके लिए आप अगर आपने NCERTs कवर नहीं किया तो NCERTs को कवर करिए। अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि लाइन बाय लाइन NCERT करिए। समरी उसको, अगर आपके पास समरी हो तो उसको देखिए, समरी वीडियोस देख लीजिए और एकदम शॉर्ट वे में प्रिपेयर करिए, उठाइए, फटाफट ख़त्म करिए। इस तरीके से आपको करना होगा। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, जिससे कि जैसे एक पेज में आपको सारे टॉपिक्स को लिख लेना है, क्योंकि एग्जैक्टली अब आपके पास, जब आप ये एग्ज़ाम दे चुकेंगे तो आपके पास कितना अप्रॉक्स 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। तो आप वो शॉर्ट नोट्स इस 15 दिन में इसके लिए जो है रिवाइज़ कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। एकदम बढ़िया से अपने सिलेबस को उठाइए, हार्ड कॉपी उठाइए, अपने सिलेबस को कवर करिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना सिलेबस कवर करना, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए। और आप फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, बिल्कुल फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है ये जो अपॉर्चुनिटी है मिस कर देंगे। तो आप फिल करिए, सभी सब्जेक्ट को कंबाइन करके स्टडी करिए। बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में बैठाइए कि सब कुछ पॉसिबल है। कितना भी कम समय हो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है, आप स्कूल कॉलेज कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट है, बस आपको एक जगह सब कुछ समेटना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी ऐसा नहीं कि आपने अप्रॉक्स 50% चीज़ें हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको जो है अप्रॉक्स सारी चीज़ों को समेटना है। तो ये सारे काम आपको करने हैं, क्योंकि अप्रॉक्स सेम ही है, अपना सिलेबस हो जाए। उसके साथ साथ आपको PYQs, ठीक है ना, PYQs ज़रूर सॉल्व करना है, PYQs पे मेहनत करनी है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके PYQs देखिए। इसीलिए मैंने आपको एक यूथ पब्लिकेशन की बुक जो है बताई है, यूथ पब्लिकेशन, जिसमें आपको अलग से सबके PYQs नहीं निकालना है। आप एक बुक को कवर करिए, उसमें इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक दिन में कम से कम 150-200 क्वेश्चन लगाइए,
200 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एक तरफ आपको सिलेबस भी करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी टॉपिक करें उससे जहाँ से जो भी मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बस 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिर इनके साथ साथ आपको इनके पेपर 1 की तैयारी भी करनी है, स्पेशली फॉर नेट, ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 अच्छे से क्वालिफाई नहीं है तो फिर पेपर 2 का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इनके पेपर 1 को भी अच्छे से आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स वाला सेक्शन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा आपको देखना है। रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन, इसको भी लेके चलना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को कंबाइन कर लीजिए कि इतनी समय मुझे पेपर 1 और पेपर। लेकिन एक बात है कि आपको जो है लगातार चीज़ों को करना पड़ेगा, मतलब लगातार रहना पड़ेगा अब इस लेके अप टू एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। लेकिन आप ये जो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल मिस ना करें और यह जो तैयारी है अपनी बरकरार रखें। कोई भी किसी भी प्रकार से समस्या हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें पता है कि हम थोड़े समय मतलब थोड़ी क्या 10 से 15 दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैंने बताया थोड़ी सी कुछ इशूज़ थे जिसके कारण नहीं मिल पाए, और लेकिन अब हम लोग एकदम कंटिन्यू तो नहीं, बट बीच बीच में हम आपको मोटिवेट करते हुए और इसी प्रकार से और भी स्ट्रैटेजी वीडियो लाएंगे अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक। और जो लोग वर्ग 1 वाले हैं उनके लिए कई सारी वीडियो जो हैं अपलोड की गई है और इनको आप देखते रहें। और इन एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, स्टडी से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड। आपके कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए परेशान ना हो। और इसके लिए जो अभी 10 से 15 दिन का गैप हुआ है, उसको जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई चीज़ें, बट अब ऐसा नहीं होगा, अभी जो है कंटिन्यू रहेंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स से पढ़ें। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं अपनी किताबों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। किताबों का इस्तेमाल करें। और अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी आपको पता है 2-3 दिन बाद दिवाली है। उसमें बहुत सारे लोग जो है अपने परिवार के पास जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती हैं चीज़ें, और साल भर का त्यौहार है, 1-2 दिन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रॉपर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसी फेस्टिवल में उलझ जाएं और आपकी तैयारी जो है वहीं की वहीं रह जाए। क्योंकि अगर एक बार ये समय चला गया तो ये जो समय है कब आपको मिलेगा नहीं पता है दोबारा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ये देखिए कि अच्छा है हम अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो इतने सारे एग्ज़ाम आपको देने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस होगा और डेफिनेटली कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वर्ग 1 वालों के लिए अच्छा ही है कि ये फ़िलहाल दिसंबर-जनवरी में पेपर ना ही हो और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। इतने अलग अलग सेट्स के आप क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन देंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे, तब आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर इसको क्वालिफाई करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। उससे पहले हो सकता है आपके पास नेट, MP सेट, EMRS भी आपके पास हो। तो ये तरीका है जो आपको कवर करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अदर कौन सी चीज़ पे, वो भी ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आएगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।